नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना चांदी और मैं आपके साथ तनीषा। देखिए, लगातार तेजी से भाग रहे सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे सोने की कीमतों पर आज आखिरकार ब्रेक लगा है। सोने और चांदी की कीमत में मामूली गिरावट आज के दिन देखने को मिली है। सोने की कीमतों में आज कितनी गिरावट आई है, उस पर हमारे खुद एक्सपर्ट्स का क्या कहना है और क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी, हमने एक्सपर्ट से बात की और इसके बारे में जानकारी ली। तो चलिए आज के सोने चांदी के इस एपिसोड में सोने के बारे में विस्तार से बात करते हैं और पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। देखिए, सोने और चांदी की कीमत में 19 दिसंबर साल 2025 को गिरावट देखने को मिल रही है। गुरुवार को इसकी कीमत 1.32 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम थी। इससे पहले 15 दिसंबर साल 2025 को सोने की कीमत 1.33 लाख रुपए के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर थी। आज एमसीएक्स एक्सचेंज की बात करें तो 5 फरवरी साल 2026 की डिलीवरी वाला सोना दोपहर के वक्त 830 रुपए के करीब की गिरावट के साथ 1.33 लाख के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी आईबीजीए के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत 80 रुपए घटकर 1.32 लाख हो गई है। वहीं चांदी के दाम की बात करें तो आज 784 रुपीज घटकर 2 लाख रुपए के करीब प्रति किलो पर आ गई। इससे पहले गुरुवार को चांदी 2.01 लाख प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर थी। आईबीजीए की सोने की कीमतों में 3% जीएसटी, मॉर्निंग चार्ज, ज्वेलरी मार्जिन शामिल नहीं होता, इसलिए शहरों के रेट्स इससे अलग होते हैं। इन रेट्स का इस्तेमाल आरबीआई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के रेट तक तय करते हैं। कई बैंक्स गोल्ड लोन के रेट्स तय करने के लिए इसे इस्तेमाल भी करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है। जानकारों के मुताबिक बात करें, इस समय बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक सोना और चांदी दोनों में पॉजिटिव ट्रेड देखने को मिल रहा है। सोना चांदी में मजबूत रुझाव बना हुआ है। हालांकि सोना और चांदी ऊपरी स्तरों पर मार्केट रेजिस्टेंस का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों को दिशा अभी भी मजबूत बनी हुई है। इस साल की बात करें तो सोना और चांदी दोनों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें गोल्ड सिल्वर की, तो गोल्ड सिल्वर में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हालांकि हायर लेवल पे मार्केट थोड़ा रेजिस्टेंस भी ले रहा है। हमने देखा है कि इस साल गोल्ड और सिल्वर के भावों ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। सिल्वर करीबन 135% से ज्यादा रिटर्न देती हुई दिखाई दी है। वहीं गोल्ड के अंदर भी करीबन 70% से ज्यादा के रिटर्न देखने को मिले हैं। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स और अनसर्टिनिटी की वजह से गोल्ड सिल्वर के भावों को सपोर्ट मिला है। लग रहा है आने वाले दिनों में भी गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। अगर हम डोमेस्टिक लेवल्स की बात करें तो लग रहा है कि गोल्ड के भाव ऊपर में करीबन 1,36,000 1,37,000 तक के लेवल दिखा सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि 4350 से लेकर $4400 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर भी अगर हम बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो लग रहा है कि सिल्वर के भाव ऊपर में 2,08,000 2,10,000 तक के लेवल दिखा सकते हैं। इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो करीबन $68 से लेकर $70 तक के लेवल सिल्वर में देखे जा सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है और निचले स्तरों पर हम गोल्ड सिल्वर में खरीदारी देख सकते हैं। हालांकि ईयर एंडिंग है यहाँ पर, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, मगर ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर लग रहा है कि गोल्ड का पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस साल अब तक सोने की कीमत 56,000 रुपीज तक बढ़ी है। 31 दिसंबर साल 2024 को 10 ग्राम सोना 24 कैरेट सोना 76,000 रुपीज का था करीबन, जो अब 1.32 लाख रुपीज के करीब हो गया है। चांदी का भाव भी इस दौरान 1.14 लाख रुपीस तक बढ़ गया है। 31 दिसंबर साल 2024 यानी एक साल पहले 1 किलो चांदी की कीमत 86,000 के करीब थी, जो अब 2 लाख से ऊपर जा रही है। प्रति किलो की बात हो रही है यहाँ पे। गोल्ड में तेजी के 3 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं कि क्यों जो गोल्ड है वो रफ्तार से बढ़ रहा है। पहला है डॉलर कमजोर होना। अमेरिका के ब्याज दर घटाने से डॉलर कमजोर हुआ और सोने की होल्डिंग कॉस्ट कम हो गई, इससे लोग खरीदने लगे। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है दूसरी वजह है। रूस यूक्रेन जंग दुनिया में निवेश सोने में आगे और सुरक्षित माना जा रहा है, क्योंकि उनकी जंग की वजह से सोना मजबूत बन रहा है। दूसरा कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन होना। देखिए, रूस यूक्रेन जंग और दुनिया में तनाव बढ़ने से निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानकर खरीद रहे हैं। रिजर्व बैंक चीन जैसे देश अपने रिजर्व बैंक में सोना भर रहे हैं। ये साल भर में 900 टन से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए दाम ऊपर जा रहे हैं। अब चांदी की बात करें तो इसमें तेजी के क्या कारण हैं? जो 3 प्रमुख कारण हैं, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। पहले है इंडस्ट्रियल डिमांड, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी में भारी इस्तेमाल।
चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं रहा, जरूरी कच्चा माल बन गया है। ट्रंप का टैरिफ डर दूसरा कारण, अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं। उसके बाद आपको बता दें ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमतें ऊपर जा रही हैं। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग होड़ में काम करना। देखिए, प्रोडक्शन रुकने के डर से सभी पहले से खरीद रहे हैं, इसीलिए आने वाले समय में चांदी में तेजी बनी रहेगी। जानकारों के मुताबिक सोना खरीदते समय दो बातों का खास ध्यान रखने के लिए कहा गया है। पहला, सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। ये नंबर अल्फान्यूमेरिक यानी कि कुछ इस तरह से होता है जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा AZ452, मतलब अल्फा और न्यूमेरिक दोनों मिलकर बनते हैं। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है। जैसे दूसरा कारण बता दो तो कीमत क्रॉस चेक करना, सोने की सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज जैसे कि इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन की वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर इनको क्रॉस चेक करें लेने से पहले। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से ही इसको ले। जांच परख पूरी करने के बाद कुल मिलाकर सोना चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है कि कीमतों में हल्की गिरावट आई। जानकारी के मुताबिक सोना चांदी में अभी मजबूत रुझाव बढ़ना हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या सोने चांदी की कीमतों में अभी और गिरावट आनी बाकी है या फिर तेजी देखने को मिल सकती है? इसके बारे में जो भी आपका कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और बने रहे हमारे साथ बिस्तक के साथ। मिलते हैं अगले बिस्तक पे एक नए सोना चांदी एपिसोड के साथ। धन्यवाद।